श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगङ्गादेव्यै नमः। विद्युदासमाप्रभां वेदवती स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेटविलसग्रस्ताविलासेवितां हस्तेश्चक्रगदा शिखेटविशिखां शापं गुणाकरजनीं विद्यामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे मायी त्रिनेत्रां भजे। जय माई, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, जय भारत। वासंतिक नवरात्रि का आज अब तो अष्टमी लग चुका, लेकिन कल काल रात्रि का दिन था और मेरी माई की सेवा सायंकाल लगभग 4 बजे हम लोग गंगा जी चले गए थे माई का जल लेने और 5 बजे करीब हम लोग माई के मंदिर में आए। 5 बजे से अभी तक हम लोग माई की सेवा में थे। पहले माई का 6 घंटे के आसपास माई का स्नान हुआ, माई का श्रृंगार हुआ। उसके बाद माई की रात्रि पूजन रही। पूजन के पश्चात अभी हवन समाप्त हुआ। हवन के बाद अभी माई को भस्म लगा करके हम अभी हॉल में आए। साधकों के लिए नवरात्रि सिद्धदात्री, सिद्धि देने वाले जो भी साधक नवरात्रि की रात्रि में थोड़ा अधिक, थोड़ा पूरा जितना भी जप कर सकता है, यदि वो उतना जप करता है तो निसंदेह उसकी इच्छा पूर्ण होती है। और माँ तो बहुत सरल है, माँ बहुत सरल है। माँ को तो कोई भाव से कुछ भी दे दे, एक पुष्प दे दे, एक नारियल चढ़ा दे, एक केले का भोग लगा दे, एक चुहारा दे दे, एक मिश्री और नमक का भोग लगा दे, थोड़ी सी हलवा और चने गुलगुले पूरी का भोग लगा दे, माई खुश हो जाती है, माई प्रसन्न हो जाती है। काल रात्रि कालों का मर्दन करती है, कालों का दमन करती है और भक्तों का कल्याण करती है, भक्तों का कल्याण करती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। काल रात्रि को प्रणाम करने मात्र से, काल रात्रि को निवेदित करने मात्र से, काल रात्रि को वंदन करने मात्र से काली हमारे ऊपर कृपा कर देती है, काली हमारे ऊपर दया कर देती है और दया करने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। हम तो उसके बहुत छोटे से भक्त हैं, छोटी सी उपासना करते हैं, बहुत छोटी सी और छोटी सी उपासना करके उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उसको मनाने का प्रयास करते हैं। मेरा मानना है कि ज्ञान मार्ग सबसे पहले है। दुर्गा सप्तशती में देवी की जब स्तुति किया देवताओं ने तो भगवती प्रसन्न होती है मंत्र सुन करके। दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय का यह दिव्या स्तुति है। सक्रादय उवाच
शक्रादय स्तुति। शक्र कहते हैं देवताओं को। उनके द्वारा भगवती की जो स्तुति हुई उसके कारण माँ देवताओं के ऊपर प्रसन्न हुई। वह स्तुति है, मैं एक दो श्लोक सुना देता हूँ। शक्रादय सुरगणा निहते वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनिसुरारिवदे च देव्या तान्तुष्टुभो प्रणतिनाम्रशिरो धनांसा वाग्विप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिका अखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधा कुसुमानिशानं यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नैव तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। अगर कोई स्तुति कर पाठ कर सकता है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर सकता है कोई बात नहीं, न करे। एक दो जितना भी मंत्र आ सकता है उतना याद करना, बार बार उसी मंत्र को बोले भगवती के सामने। माँ मुझे कुछ नहीं आता कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महु न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। हे माँ ना मैं मंत्र जानता हूँ, हे माँ ना मैं तंत्र जानता हूँ, ना मैं यंत्र जानता हूँ, ना मुझे विधि आती है। माँ मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि कुकुत हो जाए क्वचित अपि कुमाता न भवति। माँ मैं कुकुत हो सकता हूँ लेकिन आप कुमाता नहीं हो सकती। माँ कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए माँ के सामने जब कोई एक ही मंत्र को बार बार पढ़ेगा, बार बार माँ को सुनाएगा तो माँ विवश होकर के उसे ज्ञानी बना देगी। माँ विवश होकर के उसे ज्ञान दे देगी, क्योंकि ज्ञान की शिरोमणि है भैया, ज्ञान की शिरोमणि है। आप देखिए लगभग 14-15 घंटे हो गए, 14-15 घंटे से हम माई की सेवा में हैं और ऐसा लगता है कि अभी बैठे हम पूजन में, अभी बैठे। एक तिल मात्र ना थकावट है, ना नींद है, ना भूख है, ना प्यास है, कुछ भी नहीं खाए। 4 बजे के आसपास हमने, जब मैं गंगा स्नान करने जा रहा था तब मैं जूस और कुछ फल लेकर के गया। फिर जब वापस माई का स्नान 6 घंटे का स्नान था, स्नान करके निकला, वापस जब कक्ष में गया तुरंत नहाया और वापस मूंगफली और मुझे लगता है चाय पिए होंगे, चाय पिए थे। मुझे लगता है देखो जब माँ को सरल बहुत प्रिय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है वो भगवती को अत्यंत प्रिय है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और मुझे कभी कपटी पसंद नहीं आते, मैं कभी कपटियों को पसंद नहीं करती। माँ का ये वाक्य है, भगवान का ये वाक्य है। तो इसलिए मेरा भाव है कि नवरात्रि की रात्रि में यदि कोई व्यक्ति भगवती का अर्चन करेगा, भगवती की पूजा करेगा तो भगवती उसको अभिष्ट वर देगी, अभिष्ट फल देगी, अभिष्ट फल देगी। आज अष्टमी है, सिद्धरात्रि है,
महागौरी है आज। महागौरी, महागौरी का अर्थ है माँ पार्वती, महागौरी का अर्थ माँ सती, महागौरी का अर्थ माँ काली, माँ दुर्गा, माँ अम्बा, माँ जगत जननी पराम्बा, जगत जननी माँ काली को महागौरी कहा जाता है। और महागौरी की पूजा करने वाला व्यक्ति सुंदर तो होता ही है, वैभवशाली भी होता है, यश भी माँ देती है। और आज के दिन तो वैसे आज शनिवार है, माँ का वार है, माँ का दिन है। शनिवारे जगत धात्रीं कोटि वृत्त्याम फलम लभेत। केवल एक बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचो, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचो 27 बार हमने माई के बीज मंत्र का जप किया। करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा आज के दिन, शनिवार के दिन, यदि कोई माँ का इस मंत्र का या माँ के कोई बीज मंत्र का, माँ की कोई स्तुति करता है। आज के दिन माँ को यंत्र अत्यंत प्रिय है, माँ को यंत्र अत्यंत प्रिय है, या वो श्री यंत्र हो, बगला यंत्र हो, दक्षिण काली यंत्र हो, त्रिपुर सुंदरी यंत्र, सब में यंत्र पूजन का ही महत्व है, यंत्र पूजन का। और माँ दक्षिण काली का जो यंत्र है वो विश्व कल्याणकारी है। माँ को यंत्र पूजन अत्यंत प्रिय है, माँ को यंत्र अत्यंत प्रिय है। यंत्र का कोई प्रतिष्ठा करे, यंत्र की कोई पूजा मत करे। यंत्र 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले यंत्र तो स्वर्ण का अत्यंत पवित्र है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्ण पर कोई दक्षिण काली यंत्र है। फिर आता है रजत, चांदी के पत्र पर यंत्र बनवाए, उसका पूजन करें, प्रतिष्ठा करें। फिर आता है तांबे के ऊपर, तांबे के पत्र के ऊपर। फिर चौथा आता है शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर। ये 4 यंत्र हैं। 4 यंत्र की पूजन की विधि अत्यंत ही विलक्षण है और उस यंत्रार्चन के माध्यम से हम माँ को बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, माँ को पा सकते हैं, माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आज उत्तर भारत का सबसे बड़ा पूजन श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर चंडीघाट हरिद्वार में होने जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको सायंकाल 5 बजे के आसपास पूजन प्रारंभ होगा। और यह पूजन उत्तर भारत में पहली और दूसरी बार, तीसरी बार उत्तर भारत में की जा रही है अपने पीठ पर। श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा गंगा तट, चंडीघाट हरिद्वार, उत्तराखंड में। और यह पूजन दक्षिण भारत में तो देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में यंत्रार्चन तो खूब होते हैं, बड़े बड़े यजमान यंत्रार्चन करते हैं। लेकिन उत्तर भारत में पहली बार 2 वर्षों से इस श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में मां के चरणों में किया जा रहा है। अब देखिए 16 बाई 16 का यंत्र बना है। अभी तो उसकी परिधि दी गई है, अभी आज उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। अभी सब बच्चे आकर के उसमें चावल और दाल कलर करेंगे, उसको कलर भरेंगे। जहाँ जो कलर है, जहाँ पीले कलर है, जहाँ हरा कलर है, जहाँ लाल कलर है, जहाँ सफ़ेद कलर है, जहाँ काले कलर है, जहाँ जिस कलर की
आवश्यकता है वहाँ उस कलर से उस यंत्र को भरा जाए। उसके बाद उस यंत्र की विधिवत भूपुर में, उसके जो मध्य में भूपुर है, वहाँ भगवती को स्थापित किया जाएगा, गणेश जी को स्थापित किया जाएगा, भैरव जी को स्थापित किया जाएगा, महादेव को स्थापित किया जाएगा, काली को स्थापित किया जाएगा। उसके बाद उनके यंत्रार्चन शुरू होंगे। वो पूजन लगभग चलेगा 5 घंटे का। 5 घंटे में भी यंत्र बना, जो भी परिधि बनी है 5 घंटे में बनी। उसके बाद अभी कम से कम 5 घंटे लगेंगे उनको यंत्र भरने में, और फिर 5 घंटे का पूजन होगा। सायंकाल को पूजन हम बैठ करके हम करेंगे। 15 घंटे का पूजन है यंत्रार्चन का। यंत्र में सभी देवी देवता, उसमें 8 भैरव, उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उसमें जो अष्टगुरु है वो 8 भैरव है वो, और जितने सिद्ध है, जितने सिद्धोग हैं, जितने सिद्ध पुरुष हैं, सबका आवाहन यंत्र में किया जाएगा। हो सकता है दक्षिण भारत में तो अलग अलग आश्रमों में, मठों में यजमानों के लिए होता है, लेकिन यहाँ श्री सिद्धेश्वर दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा, गंगा तट, चंडी घाट, हरिद्वार में अपने उत्तराखंड राज्य के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए और विश्व में रह रहे सनातनियों के कल्याण के लिए, अपनी माई की प्रसन्नता के लिए यह यंत्रार्चन किया जा रहा है, जिसका यजमान मैं स्वयं। यंत्रार्चन की जो विधि है वो अनादिकाल से है। आपने देखा होगा 2 यंत्र होते हैं। एक तो होते हैं मेरु यंत्र जो उठा हुआ होता है, एक मेरु यंत्र होता है जो उठा हुआ होता है, दूसरा सपाट यंत्र होता है जो प्लेन होता है। तो अनादिकाल से जो यंत्र के उपासक थे, श्री विद्या के उपासक थे, त्रिपुर सुंदरी के उपासक थे, बगला के उपासक थे, दक्षिण काली के उपासक थे, और मातंगी के उपासक थे, धूमावती के उपासक थे, वो सब के सब यंत्र की उपासना करते थे। और यंत्र में भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता है। यंत्र में प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखने का अवसर मिलता है, भगवान को देखा जाता है। इसीलिए यह यंत्रार्चन, क्योंकि इसमें विशाल दीपक की आवश्यकता होगी, पुष्प की आवश्यकता होगी, नैवेद्य की आवश्यकता होगी, बहुत सारे जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी आचार्य हैं, उनकी आवश्यकता होगी। तो ये पूरी जब विधि आप देखेंगे, मैं तो कहूँगा अपने सेक्रेटरी उदित गिरियाल जी से कि वो समय से आए और इसको लाइव दिखाएं। आज मैं उदित बाबू से कहूँगा कि इसको लाइव दिखाएं, जिससे कि लोगों को लगे कि भारत में, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में या भारतीय परंपरा में कभी ये भी विधान है क्या ऐसा भी यंत्रार्चन हो सकता है क्या? लेकिन उसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत सारी तैयारियों की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं निरंतर तैयार रहता हूँ। हमने कहा अभी आप देखिए, मुझे लगभग 15 घंटे हो गए माई की सेवा में। 15 घंटे में हम 15 पल हमने विश्राम नहीं किया। 15 पल भी हमने विश्राम नहीं किया, और 15 घंटे से माई की सेवा में है। और आज यंत्रार्चन है, कल नवमी है, आज अष्टमी है, कल नवमी है। कल रात्रि 1 बजे से लेकर के प्रातः 7 बजे 8 बजे तक नित्य हवन होगा। मैं हवन के बाद नित्य 5-10 मिनट आपसे मिलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि लाखों लोग वीडियो को देखते हैं, लाखों लोग जो माई के भक्त हैं, जो हमें मानते हैं, हमारी बात को सुनना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। तो मेरा भाव रहता है कि मैं अपनी बात आप तक जरूर पहुंचाऊं कि मैं क्या करता हूं, और आपको जब समय मिले तो जरूर आप पूजन देखें, हवन देखें, विधि देखें, परंपरा देखें। तो आज भी आपको कलयुग में भी
दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार में सतयुग दिखाई पड़ेगा, सतयुग दिखाई पड़ेगा। यहाँ कलयुग नहीं सतयुग है, क्योंकि यहाँ हम कुछ कहते नहीं करते हैं, हम कहते नहीं करते हैं, और हम कराते नहीं खुद करते हैं, खुद करते हैं। माँ जब अतिशय रगड़ कोई करेगा, अतिशय रगड़ करे तो जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई, जब कोई बहुत प्रयास चंदन को घीस करके आपस में दो चंदन की पाटा ले करके, चंदन की लकड़ी को लेकर के अगर घिसता है, चंदन में शीतलता है, लेकिन फिर भी चंदन गर्म होकर के उसमें से आग निकला। तो उसी प्रकार कोई जब बहुत प्रयास करेगा, अति प्रयास करेगा, तो भगवती कृपा कर देगी, भगवती कृपा कर देगी। और एक पल की कृपा करोड़ों करोड़ जन्मों का उद्धार करने का कारण बन जाए, करोड़ों करोड़। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत इसमें कोई श्लोक, कोई संस्कृत इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मेरी जो पूजन विधि है उसको आप जरूर देखें। और आज का जो पूजन है, आज का जो पूजन है वो आप, मेरा प्रयास तो रहेगा कि 5, साढ़े 5 बजे से शुरू कर दें। तो 5:30 बजे मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अभी सभी हमारे आचार्य जगे हुए थे, वो भी 10, 12, 15 घंटे से मेरे साथ, वो लोग अभी विश्राम करने गए, और थोड़ी देर वो जब विश्राम करके आएंगे उसकी तैयारियां भी बहुत बड़ी होनी है, क्योंकि रात्रि पाठ होता है हमारे यहाँ, दुर्गा सप्तशती का सभी ब्राह्मण पाठ करते हैं भगवती के लिए, और जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, माँ की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ होता है रात्रि में 12 बजे से 4:30 बजे तक। 4.5 घंटे लगते हैं एक पाठ करने में, संपुट पाठ होता है नित्य। बहुत सारे ब्राह्मण बैठते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण रात्रि में। तो जब अभी वो आ जाएंगे, यंत्र की तैयारी करेंगे, तो 5:30 और 6 बजे के आसपास आधे घंटे पहले आपको सूचना मिल जाएगी। मैं उदित जी से कहूँगा कि वो आधे घंटे पहले आपको सूचित कर दें कि अब पूजन प्रारंभ होने वाला है, और आप सभी अपने अपने घरों में लाइव आ जाएं, और आज पूरे पूजन आप लाइव देखें। अविकल जी हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हमारे उत्तराखंड के। मैं कहूँगा कि ये भी इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत इनका जो अखबार है, इनका जो लेखन है, इसको सब बड़े खूब लोग पढ़ते हैं। तो जरूर 1-2 लाइन आप जो लिख दें कि आज दक्षिण काली मंदिर में विशाल यंत्रार्चन होने जा रहा है, जिसका आप लाइव 5:30 बजे से 6 बजे से जो भी समय निश्चित होगा, आधे घंटे पहले आपको सूचना मिल जाएगी, और आप जरूर देखें। उससे आपको देखने का भी हमारे यहाँ कहा गया है कि दर्श पर हरई पाप का वेद पुराना, हमारे यहाँ दर्शन का भी लाभ है, स्पर्श का भी लाभ है। नहीं आ पा रहे हैं आज, जो विदेशों में बैठे हैं, जो देश में अलग अलग राज्य में बैठे हैं, अलग अलग कोने में बैठे हैं, वो जरूर देखें, और उनको दर्शन का भी लाभ प्राप्त होगा, शास्त्र का प्रमाण है। तो इसलिए मेरा मानना है कि यह जो पूजन है केवल आपके लिए है, आपके जीवन के कल्याण के लिए है, और आपका जो मानव योनि है उसके उद्धार के लिए है, आपका जो भौतिक यश है उसकी वृद्धि के लिए है, आपकी आरोग्यता के लिए है। यंत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य को ठीक रखने का, जिसको ठीक रखना हो। जैसे गणेश का नाम गणेश क्यों पड़ा? तो गण कहते हैं इंद्रियों को, जो नसें हैं हमारी वो सभी को गण कहते हैं, और उसके जो आराध्य हैं वो गणेश है। इसलिए इंद्रियों के स्वामी गणेश है, इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले होती है। तो गण के जो स्वामी हैं वो गणेश हैं। उसी प्रकार जो शरीर का स्वामी है, जो स्वास्थ्य का स्वामी है,
जो आयु, कीर्ति, यश, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाने में समर्थ है वो यंत्र है। इसलिए यंत्र का पूजन का दर्शन यदि आप करते हैं और ये उत्तर भारत में तो पहली बार आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो 2 वर्षों से यहाँ हो रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं। मैं अभी दुबे जी से कहूँगा, उदित बाबू बैठ करके एक बार पिछले साल की जो फोटो है वो अभी वीडियो भेज दें आपको कि आप उसको एक झलक देख लें, एक झलक देख लें। इस वीडियो का ये झलक है और इसी प्रकार वो पूजन होने जा रहा है, इसी प्रकार वो पूजन होने जा रहा है। तो हर नवरात्रि के पूर्णमासी को हम यहाँ यंत्र अर्चन करते हैं, लेकिन इस बार अष्टमी को शनिवार बन रहा है, इसलिए आज रखा गया ये पूजन। आज यह पूजन किया जा रहा है और भगवती के चरणों में यह पूजन किया जा रहा है, क्योंकि महागौरी का पूजन है। यंत्र भी महागौरी है और यंत्र में स्वयं भगवती विराजती है, इसलिए यंत्र का पूजन आज करने का निर्णय लिया गया। उसकी तैयारी लगभग 5 दिनों से यंत्रार्चन की चल रही थी और उसकी तैयारियां चल रही है। आज उस पूजन के लिए हम सभी अत्यंत आह्लादित हैं, उत्सुक हैं और उस पूजन को लेकर के सबके सब मन में, सबके सब जितने हमारे यहाँ महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे मैनेजर हैं, सब मैनेजर हैं, हमारे सेवक जन हैं, वो सबके सब आह्लादित हैं। आप देखिए बड़े बड़े दीपक की तैयारियां हो रही है, बहुत सारे दीपक जलेंगे अभी और बहुत तैयारियां हो रही। इसके लिए क्या है कि विधि और परंपरा दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। विधि और परंपरा का जब ध्यान रखेंगे तभी पूजन संपन्न होगा। और मेरी माँ इसलिए प्रसन्न रहती है क्योंकि हम विधि के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं, विधि को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि खुद करते हैं, इस कारण विधि में कभी नहीं रहती है। अगर हम करवाते किसी और से तो हमें विधि का पता नहीं चल पाता, इसलिए खुद करते हैं जिससे कि विधि में कोई कमी न रह जाए और माई प्रसन्न रहे। आज का जो पूजन हमारे यहाँ होता है, रात्रि में जो पूजन हुआ, उसमें माई सबसे पहले कहती है कि पूजन प्रारंभ करो, मैं तैयार हूँ। लेकिन वो संकेत जो अंदर रहता है केवल उसी को पता चलता है, बाकी बाहर तो लोगों को पता नहीं चल पाता है। जो अंदर रहते हैं हमारे साथ 2-3 लोग, उनको पता रहता है कि माँ ने अनुमति दे दी, माँ ने अनुमति दे दिया पूजन करने की, तब पूजन प्रारंभ होता है। उस कारण माँ की यहाँ प्रत्यक्ष निवास है। विधि और परंपरा को पकड़ करके रखने के कारण माँ यहाँ प्रत्यक्ष विराजती है। आइए मैं सायंकाल 5:30-6 बजे के आसपास आपसे मिलता हूँ और मैं तब तक कहूँगा कि इस विधि यंत्रार्चन की आपको पिछले साल की जो एक वीडियो है उसकी फुटेज आपके पास चला जाए, जिससे कि आप एक झलक देख लें और आपको पता लग जाए। जय माई, जय गंगा मैया, जय काला मेरी महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे दरबार की जय, मेरी महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। मैं दुबे जी से कहूँगा कि आपको माई का लाइव दर्शन करा दे जा करके, और मुझे लगता है इस समय 8 बजने वाला होगा जी, 8:02 2 मिनट। वो पता नहीं, मेरा घड़ी रखता नहीं, लेकिन फिर भी टाइम का पता था तो मुझे लग रहा 8 बजने वाला है, बज चुका है, 8:02 हो चुका है। आप माई का दर्शन कर लें, लाइव दर्शन करें, और आज शनिवार है, माई का दर्शन करके आप माई से अपनी प्रार्थना करें और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की आग्रह माई से करें। जय माई, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड। अंदर बाहर से बाहर, मैं बाहर चलूँ, आधा हटाओ ना थोड़ा, जाओ साइड में आओ भैया, 1 मिनट जरा सा।
साइड में हो जाओ, साइड में, ओए साइड में हो जाओ। आप बाहर आइए, लाइव चल रहा है। हटाइए। बंद कर लो ये।